हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में किसके बारे में, सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स आईपीओ की कल की लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी के बारे में। किस तरीके की दोस्तों कल लिस्टिंग हो सकती है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। दोस्तों कल यानी 30 दिसंबर को लिस्ट होने वाला है सिनोरस फार्मास्यूटिकल्स। सबसे पहले जिनको मिला उन सबको कंग्रेचुलेशन, बिकॉज इशू मिलना नो डाउट आसान नहीं था। 391 रुपीज़ का दोस्तों इसका प्राइस बैंड था। आपको एक मतलब 391 का मिला है। टोटल 38 शेयर्स बेसिकली आपको मिलते हुए नजर आए इन अ सिंगल लॉट, राइट। एक लॉट में आपको करीबन 38 शेयर्स मिले हैं। दोस्तों जब भी हम इशू की बात करते हैं लिस्टिंग में, सबसे पहले देखते हैं कि वो इशू किस तरीके का था। तो देखिए ये 582 करोड़ का इशू था। ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा इशू था, बट छोटा भी नहीं था। 582 करोड़ इज़ अ मीडियम साइज, राइट। जिसमें से फ्रेश इशू था 500 करोड़ का, यानी मेजरली दोस्तों जो आईपीओ आया वो फ्रेश इशू आया, और 82 करोड़ का ओएफएस रहता हुआ दिखा, राइट। दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा ही। दूसरी चीज़ दोस्तों हम देखते हैं वो है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर जिस तरीके का सब्सक्रिप्शन देखने को मिला, स्पेशली जो यहाँ पर था बाकी हर कैटेगरीज के बारे में, राइट। क्यूआईबीज ने भी अच्छा बना 97.84 टाइम्स, यानी क्यूआईबीज ने ऑलमोस्ट 17,000 करोड़ रुपए के आसपास ऑलमोस्ट लगा दिए। इसके अलावा दोस्तों जो एचएनआई कैटेगरी थी वो 100 गुना तक बढ़ती हुई नजर आई, क्लोज टू 8,717 करोड़ रुपए लगाए गए। रिटेल पोर्शन 93 टाइम्स तक सब्सक्राइब हुआ, यानी रिटेल ने ऑलमोस्ट इस इशू में 5395 करोड़ रुपीस लगाए। यानी अगर आप ओवरऑल देखेंगे जिस तरीके से इशू को सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ नजर आया, नो डाउट काफ़ी शानदार था। ऑलमोस्ट 98 टाइम्स से आईपीओ सब्सक्राइब हुआ, यानी कंपनी को 31,171 करोड़ रुपीस जो है वो बेसिकली मिलते हुए दिखे। अब अगर दोस्तों इशू को इतना पैसा मिलता हुआ दिख रहा है तो आप समझ सकते हैं कि आईपीओ को बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिला, इसमें तो कोई डाउट नजर नहीं आया। तो दूसरा पॉइंट, पहला बात तो फ्रेश इशू, क्योंकि फ्रेश इशू बाजार को पसंद आता है, ये अच्छी बात है। और दूसरा पॉइंट सब्सक्रिप्शन, वो भी काफ़ी शानदार था। यानी दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे कंपनी ने टिक किए। तीसरी चीज़ जो हम देखते हैं दोस्तों हमेशा, वो कौन सी होती है, वो है कंपनी किस तरह की है, यानी फंडामेंटल्स किस तरीके के हैं। अब दोस्तों जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, नो डाउट वो आपको थोड़े से मतलब ऐसे लगेंगे कि ऊपर नीचे हो रहे हैं, बट ओवरऑल ये बात ध्यान रखिए, कंपनी जो है 2017 में स्टार्ट हुई है, और नो डाउट कोविड से बिजनेस इफेक्ट हुआ, मतलब वो सब चीज़ें थी, राइट। तो इसमें अगर हम देखते हैं रेवेन्यू, कंपनी का 2022 में मात्र 14 करोड़ का था। 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 40 करोड़ के आसपास हुआ, लेकिन 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 217 करोड़ हो गया। यानी अगर आप 2023 से 24 को देखेंगे तो कंपनी के बिजनेस के अंदर आपने एक एक्सपोनेंशियल राइज देखा। ऑलमोस्ट 457% कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, और जो पैट था वो कंपनी का सीधा 8 करोड़ से 32 करोड़ हो गया, यानी क्लोज टू 300%, 288% एग्जैक्ट। इतना दोस्तों कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखा। अभी जब कंपनी ने दोस्तों अपने 2 क्वार्टर्स के नंबर्स पेश किए, तो ऑलरेडी दोस्तों कंपनी ने जो रेवेन्यू कर लिया है वो कर लिया है ऑलमोस्ट 183 करोड़ का। यानी आप समझ सकते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू किस तरीके से बढ़ा है, एंड जो प्रॉफिट है वो कंपनी 24 करोड़ तक पहुंच चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि अब आने वाले जो 6 महीने हैं, इसमें नो डाउट कंपनी पिछले साल को तो बीट कर ही देगी, और आगे बढ़ सकती है। यानी कितना कंपनी रेवेन्यू कर सकती है कोई सोच नहीं सकता है, राइट। तो ये अपने आप में काफ़ी शानदार नंबर्स दिखते हैं। इसके अलावा कंपनी के अगर आप देखेंगे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, तो आरओई कंपनी का बढ़िया है, आरओसी ठीक ठाक है, मतलब हाँ इस पर कंपनी को काम करने की ज़रूरत है। डेट टू इक्विटी भी दोस्तों कंपनी का थोड़ा सा खराब है, बिकॉज एक से ऊपर जाता है, बट ये बात ध्यान रखिए हाल ही की कंपनी है, तो हो उसमें बहुत जल्द कंपनी अपने डेट को चुकाएगी भी, अभी हम आगे बात करेंगे। बाकी कंपनी का मार्जिन 15% का है, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों कंपनी के वैल्यूएशंस पे। कंपनी दोस्तों अपना आईपीओ लेकर आई एट अ प्राइस टू अर्निंग ऑफ 28.21। यहाँ पे दोस्तों जो दूसरी कंपनीज लाइक अजंता फार्मा ट्रेड करता है 43 के पीई पे, राइट। एलेम्बिक ट्रेड करता है 34 की पीई पे, कैप्लिन पॉइंट ट्रेड करता है 40 की पीई पे, ग्लैंड फार्मा ट्रेड करता है 37 की पीई पे। यानी वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा नहीं कि स्कोप नहीं छोड़ा, स्कोप छोड़ा है, थोड़ा बहुत स्कोप जरूर छोड़ा है, बट अगेन इनके वैल्यूएशन से ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा आपको एडजस्ट होते हुए नजर आएंगे, बिकॉज रेवेन्यू अगर आप देखेंगे जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, बिकॉज हाल ही की कंपनी है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप सिनोरस के लिए ध्यान रखिए। देखिए सबसे पहली बात तो सिनोरस फार्मा जो है वो काम क्या करती है। देखिए कंपनी का मेजरली काम है जो डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है फॉर्मुलेशन ओरिएंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, राइट। इसमें कंपनी जो है वो काफ़ी रेगुलेटेड मार्केट जैसे यूएस, कनाडा, यूके, इमर्जिंग मार्केट्स में याद रखिएगा अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। तो मेजरली दोस्तों कंपनी का काम इसी का है। दूसरा, कंपनी का बिजनेस भी ऐसा नहीं कि कोई आपको डाइवर्सिफाइड नहीं दिखेगा, काफ़ी डाइवर्सिफाइड है इनका बिजनेस। देखिए कंपनी सीडीएमओ, सीएमओ, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो क्या है कि देखिए सीडीएमओ सेक्टर को लेकर आप समझ सकते हैं काफ़ी पॉजिटिवनेस अभी आपको देखने को मिल रही है। तो कंपनी सीडीएमओ, सीएमओ से बिलोंग करती है। कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर मॉडल है, P2P मॉडल है, सोर्स प्रोडक्ट्स है, ANDA प्रोडक्ट्स है, इसके अलावा क्रिटिकल केयर, API बिजनेस, ये सब दोस्तों कंपनी जो है वो बेसिकली ऑफर करती है। तो डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अब क्लाइंट लिस्ट देखिए, काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे लाइक अल्केम, सन फार्मा। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर मैं बात करता हूँ क्लाइंट्स के बारे में, और तो आपको कंपनी में जुबिलेंट फार्मोवा,
इसके अलावा मिंट फार्मास्यूटिकल्स, वीमेड पीएलसी, सोल्को हेल्थ केयर, राइट, डॉक्टर रेड्डीज, मतलब बड़े बड़े क्लाइंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कंपनी का दोस्तों जो एपीआई प्रोडक्ट है, पोर्टफोलियो जो है वो भी काफ़ी बढ़िया है, बिकॉज वहाँ पर कंपनी एंटी साइकोटिक, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑन्कोलॉजी, एंटी डिप्रेशन, कार्डियोवास्कुलर, राइट, इसके अलावा कंपनी जो है वो थेरेपेटिक एरियाज़ में ब्लड लाइन, एंटी बैक्टीरियल, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी फंगल, एंटीबायोटिक्स, ये सब चीज़ें जो है वो इनका एपीआई बिजनेस देता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा एक और कंपनी है दोस्तों इनकी ही ग्रुप से, जिसका नाम है रेमस फार्मास्यूटिकल्स। देखिए, रेमस फार्मास्यूटिकल्स एक एसएमई कंपनी है जो ऑलरेडी लिस्टेड है, और वो कंपनी भी काफ़ी शानदार किया। मतलब 2023 में दोस्तों कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई थी 181 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और दोस्तों जो स्टॉक है, राइट, आज ट्रेड करता है 1400 करोड़ की वैल्यूएशन पे। तो आप समझ सकते हैं 180 करोड़ की वैल्यूएशन से वो कंपनी 1400 करोड़ की वैल्यूएशन पे पहुंच गई, और बहुत कम समय, मतलब 2 साल भी नहीं हुए, और कंपनी ने दोस्तों इतने दमदार रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को दिए। क्लोज टू स्टॉक जो है 7 to 8 टाइम्स हमको होता हुआ नजर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की जो ग्रोथ है वो उस कंपनी ने यहाँ पे अपने इन्वेस्टर्स को दी है। तो समझ सकते हैं कि इसका ये ग्रुप भी स्ट्रांग है। जो कंपनी का प्रमोटर ग्रुप है दोस्तों, रत्नमणि मेटल लिमिटेड, ये ऑलमोस्ट 23,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है, जो इसमें 20% हिस्सा रखती है। मल्टीपल इनके एंटिटीज़ है, नेम्स है, जो बेसिकली एक और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है कि प्रमोटर ग्रुप भी जो है वो नो डाउट काफ़ी स्ट्रांग नज़र आता है, बिकॉज 23,000 करोड़ की मार्केट कैप पे वो बैठा हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जो कंपनी फ्रेश इशू लेकर आई है, सबसे पहली बात तो देखिए कैपेक्स होगा, जो इनकी एक एटलांटा यूएस प्लांट है वहाँ पर पैसा खर्च करेगी क्लोज टू 107 करोड़। दूसरी बात, जैसा मैंने आपको बताया था, डेट, राइट, कंपनी अपने डेट को भी चुकाती हुई नजर आएगी। जो इनके ऊपर डेट है क्लोज टू 200 करोड़ से ऊपर, उसमें से याद रखिएगा कंपनी 73 करोड़ के आसपास का डेट जो है वो चुकाती हुई नजर आएगी। जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव है, इसके लिए कंपनी 60 करोड़ के आसपास खर्च करने वाली है। वर्किंग कैपिटल के लिए 63 करोड़ के आसपास खर्च करने वाली है, और जीसीपी को लेकर कंपनी 197 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो आप समझ सकते हैं कि जो पैसा खर्च करने वाली कंपनी, इससे होगा क्या। सबसे पहले तो डेट का रिपेमेंट होने से याद रखिएगा जो इनकी बैलेंस शीट है ये और अट्रैक्टिव आपको होती हुई नजर आएगी, राइट। वर्किंग कैपिटल से, इनऑर्गेनिक ग्रोथ से कंपनी की बैलेंस शीट में आपको और भी ज़्यादा ग्रोथ जो है वो नो डाउट देखने को मिलेगी। तो ये भी अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव दिखता है। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस कंपनी के रिलेटेड ये है। अब आते हैं दोस्तों सीधे कि कहाँ पर आईपीओ लिस्ट हो सकता है। तो देखिए स्ट्रैटेजी क्या है, सिंपल सी बात है दोस्तों, कंपनी अच्छी नज़र आती है। जिस तरीके से दोस्तों मार्केट्स कल बिहेव करते हैं वो अपने आप में एक लिस्टिंग पर असर डाल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू मी कंपनी जिस वैल्यूएशन पर अपना आईपीओ लेकर आई है 28 के आसपास पे, देखिए ये ध्यान रखिएगा, ये जो वैल्यूएशन है, करंट पी है, कंपनी के रेवेन्यूज़ में आप देखिए जिस तरीके की ग्रोथ देख रहे हैं, इससे वैल्यूएशन कंपनी के नीचे आना स्वाभाविक सी बात है। तो वो एक रीज़न है कि मार्केट्स काफ़ी फार साइड सोचता है, तो वो वैल्यूएशन और पी दोस्तों जो कम हो सकती है। बट हाँ, करंट वैल्यूएशन के हिसाब से 28 के पी पे कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। ग्रे मार्केट 73% चल रही है, और मेरे हिसाब से भी दोस्तों कंपनी में ऑलमोस्ट 75% का लिस्टिंग इन बनने का एक्सपेक्टेशंस है, राइट। मार्केट्स अगर अच्छे रहते हैं तो मतलब नॉर्मल भी रहते हैं तो 665 से 690 के बीच में दोस्तों ये कहीं लिस्ट होना चाहिए। आई थिंक लिस्टिंग का फेयर प्राइस ही रहेगा। बट अगेन अगर आपका व्यू लॉन्गर टर्म का है तो आप रह सकते हैं, बिकॉज आई थिंक कंपनी जो है नो डाउट काफ़ी बढ़िया है, ग्रोथ लगातार कर रही है। स्पेसिफिकली जैसे मैं कह रहा हूँ सीडीएमओ सीएमओ सेक्टर को लेकर तो बहुत ज़्यादा बुलिशनेस आपको अक्रॉस द बोर्ड देखने को मिल रही है। तो आई थिंक वो एक सबसे बड़ा रीज़न है जो आई थिंक कंपनी को लेकर फ़ायदे में दिखता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।